उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के अंतर्गत हसुआ स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा कर्मियों ने चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बैठक कर कार्रवाई की मांग की। बीते दिनों कई दिनों से मामला मारपीट का तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं कार्रवाई न होने से नाराज कर्मी आज बैठक कर कार्रवाई की मांग करते देखे गए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपनी तानाशाह रवैया अपनाते हुए वो समझते हैं कि फार्मेसी बेसहारा है और निरीह हो गया है। वैसे पकड़े रहो। शर्म आनी चाहिए इनको कि फार्मासिस्ट और डॉक्टर के चोली दामन के साथ होता है। लेकिन ये नए नए के काल के आए हुए हैं, इस बात का ध्यान नहीं है कि समाज में हमारी कितनी मर्यादा, कितना हमारा सम्मान जाएगा। बड़ी बड़ी पेपर में फोटो छपती है कि वहाँ फार्मासिस्ट और डॉक्टर द्वारा मारपीट की गई और डॉक्टर अपने आप को कहता है कि मुझे गिरा करके मारा गया। अरे अपने शर्म की बात करो, अपने सम्मान की बात करो। क्या सम्मान होता समाज में? मारपीट करना एक अलग बात हो गई, लेकिन यदि समाज में आपका चरित्र चला गया तो वो दोबारा पुनः कभी वापस नहीं आएगा। आप चाहे जितने बार काम करें, चरित्र नहीं है, जिस व्यक्ति का चरित्र नहीं है वो समाज में किसी लायक नहीं होता है, उसको अपने सम्मान की फिक्र ही नहीं होती है। तो हम माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आज नहीं है, वो विकास भवन में आज आयुष चिकित्सकों का इंटरव्यू यानी साक्षात्कार चल रहा है। उस साक्षात्कार में बैठे हुए हैं। हमारी बात भाई थी, कहा आज तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, डीएम साहब के पास हम बैठे हुए हैं। तो मैं उनको आगाह कराना चाहता हूँ कि हसुआ के प्रकरण को लेकर के जो उसके ऊपर एफआईआर पंजीकृत कराई गई है उसको अविलंब मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से उस कार्रवाई में या तो एफआईआर लगवाए या तो वापस लेने की कार्रवाई करनी चाहिए। यदि वापस करने की कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग किसी भी निर्णय पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की। हमारा फार्मासिस्ट जहाँ पे चिकित्सा अधिकारी नहीं है वहाँ पे दिन रात मेहनत करके मरीजों को देखना, मरीजों को दवा वितरण का कार्य करना, जो कि एक असंवैधानिक है। हमारे भारतीय न्यायालय में इस बात का मुकदमा चलाया गया कि चिकित्सक की अनुपस्थिति में कोई भी अनाधिकृत पर्सन मरीज को नहीं देख सकेगा और न दवाइयों का वितरण किया जाएगा। यदि चिकित्सा अधिकारी वहां मौजूद है तो चिकित्सक द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे में लिखी गई दवाइयों के अनुरूप ही उसको दवाइयां देनी है। यदि वो नहीं है तो कोई दवाई नहीं दी जाएगी। इस बात का भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा जनपद का समस्त फार्मासिस्ट जहाँ पे चिकित्सा अधिकारी नहीं है वहाँ दवा वितरण और दवा के रखरखाव के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करेगा। हमारा संगठन यानी डिप्लोमा फार्मासिस्ट ये नहीं चाहता है कि आपस में किसी तरह का टकराव हो, लेकिन ये तानाशाही रवैया को अपनाते हुए हमें इस पैगाम या इस निर्णय में पहुंचना पड़ा कि हम आंदोलन की रणनीति अपनाने जा रहे हैं। मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को बताया था, इस बात का आगाह किया था कि यदि इस मुद्दे को लेकर के, इस तानाशाही रवैया को लेकर के यदि आप उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम किसी भी अंजाम तक जाने के लिए तैयार हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं आएंगे। आदमी अपने सम्मान के लिए आता है, नौकरी अपने सम्मान के लिए की जाती है, नौकरी की जाती है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है, ना कि बेइज्जती के लिए, ना कि अपना सम्मान खो करके। साथियों, यदि आपके बाजुओं में बल रहेगा तो मैं इस बात को वादा करता हूं कि फार्मासिस्ट के ऊपर जो तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया गया है
उसको हम खत्म करके ही मानेंगे, चाहे हमें ईंट से ईंट बचानी पड़ जाए। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बताएंगे?